अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर्स, क्या हाल है? ठीक खैरियत से हो? वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर अलजेब्रा। अलजेब्रा में चूंकि हमने अभी तक सिर्फ ये पढ़ा है कि भाई टर्म्स क्या होते हैं, वो एक्सपोनेंट्स, पावर्स, कोएफिशिएंट्स, बेस, वेरिएबल्स, ये वगैरह क्या होते हैं, सही है। और इसके साथ साथ पोलिनोमियल और एक्सप्रेशन का क्या फ़र्क है। पोलिनोमियल दरअसल एक्सप्रेशन ही होते हैं, सही है, पोलिनोमियल्स। लेकिन सिर्फ उनका पावर जो है वो पॉजिटिव होना ज़रूरी था, या वो ज़ीरो हो सकता था, सही है। या वेरिएबल जो है वो बटे में नहीं आ सकते थे, डिनोमिनेटर में, या और वेरिएबल जो है वो अंडर द रूट में नहीं आ सकते थे, सही। उसके साथ साथ आज हम मूव करते हैं। सबसे पहले मैं एक पॉइंट क्लियर कराना चाहता हूँ, लास्ट उसमें स्लाइड में थोड़ा ये मिस्टेक हुआ है भाई। यहाँ पर टर्म्स के हवाले से, अब यहाँ पर कितने टर्म्स है, सही है। टर्म्स के हवाले से ये बात याद रखिए, टर्म्स वो होते हैं जो प्लस और माइनस से अलग हो जाए, सही है। अब इनके दरमियान प्लस निशान है तो ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है। ये जहां पर आप दरमियान में मल्टीप्लाई हो या डिवीजन का साइन हो, वो एक ही टर्म समझे जाते हैं। किस तरह? इसको मैं लिख सकता हूँ कि भाई 12xy, ये मल्टीप्लाई हो के 12xy बना रहे हैं, सो 5a प्लस 3y। सो इस कंप्लीट पोलिनोमियल आप कह सकते हैं इसे। इसमें क्या है, इसमें या एक्सप्रेशन में जो टर्म्स हो, वो जो टर्म्स है उनकी तादाद 3 है, सही। इसी तरह मैंने कमेंट सेक्शन में उसी वीडियो के अलजेब्रा पार्ट 1 के कमेंट में मैंने डिटेल्स से फिर ये वापस सही किया है, सही। कमेंट में देखें। आज हम मूव करते हैं कि भाई हाउ टू ऐड, सही है, हाउ टू ऐड एक्सप्रेशंस और पोलिनोमियल्स, सही है। एक्सप्रेशंस और पोलिनोमियल्स ऐड कैसे करते हैं अलजेब्रा के टर्म्स को, माइनस कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और डिवाइड कैसे करते हैं, सी। तो एडिशन के लिए और सब्ट्रैक्शन के लिए, दोनों के लिए, प्लस सब्ट्रैक्शन, इन दोनों के लिए हमें, हमारे लिए क्या रिक्वायर्ड है? हमारे लिए रिक्वायर्ड नंबर एक, लाइक टर्म्स, ओनली लाइक टर्म्स, ओनली लाइक टर्म्स। क्या मकसद है हमारा इस वो स्टेटमेंट से कि भाई फॉर एग्जांपल हमारे पास, अब तो हम अलजेब्रा में आ गए ना। अलजेब्रा में तो वो अल्फा डिजिट्स के साथ, नंबर्स के साथ एबीसी भी हुआ करते हैं, ऐसे, क्योंकि यहाँ पर ये वेरिएबल्स का रोल अदा करते हैं। फॉर एग्जांपल 5x प्लस 3y, अब मैं इसको जमा कर सकता हूँ। मैं इस तरह करवा रहा हूँ भाई कि भाई 5x प्लस 3y, चूंकि टाइम थोड़ा एक्सटेंड हुआ, मैं वापस अपने ही तरीके से करवा रहा हूँ। लिख के समझाना मुझे नहीं पसंद है, आई थिंक। अब 5x प्लस 3y, इसका मैं क्या करूं? मैं कहता हूं कि भाई आप इसको ऐड करें, दिस कैन नॉट बी एडिड। क्यों? सिर्फ लाइक टर्म, अलजेब्रा में सिर्फ लाइक टर्म्स जो है वो या तो ऐड हो सकते हैं या सब। मिसाल अलजेब्रा की टर्म्स को, या दो एक्सप्रेशंस को, या दो पोलिनोमियल्स के टर्म्स को जब भी आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे, तब सिर्फ लाइक टर्म्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। किस तरह? अब 5y प्लस 6y, ये लाइक टर्म है। तो लाइक टर्म मैंने पिछले वीडियो में समझाया है कि भाई लाइक टर्म्स क्या होते हैं। लाइक टर्म्स वो होते हैं जिनके वेरिएबल प्लस पावर ऑफ वेरिएबल से, पावर ऑफ वेरिएबल सेम हो। अब आते हैं इसके, तो स्टार्ट में वेरिएबल सेम ही नहीं है। एक का वेरिएबल है x, दूसरे का है y, तो ये ना ऐड हो सकता है ना सब्ट्रैक्ट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं कि भाई 3x स्क्वायर प्लस 2x, दिस कैन आल्सो नॉट बी एडिड। ना ऐड हो सकता है ना सब्ट्रैक्ट हो सकता है। क्यों? भाई यहाँ पर वेरिएबल तो सेम है, दोनों में x है, लेकिन वेरिएबल का पावर, एक वेरिएबल का पावर है स्क्वायर, दूसरे वेरिएबल का पावर है 1। सो ये ना ऐड हो सकता है ना सब्ट्रैक्ट हो सकता है। मल्टीप्लाई होना, डिवाइड होना, वो अलग बात है, वो उनका इन चीजों से कोई काम नहीं है, वो मैं बाद में समझा रहा हूं, सही है। अब तीसरा क्वेश्चन करते हैं कि भाई 55xy प्लस 9xy, ये मैं जरूर कर सकता हूं ऐड। क्यों कर सकता हूं? इसके साथ भी जो वेरिएबल है वो है xy, इसके साथ भी जो वेरिएबल है वो है xy, सही है। वेरिएबल के, दोनों वेरिएबल्स के पावर है 1, या यहाँ पर हम एज अ होल पावर 1 लेते हैं, सही है। यहाँ पर भी पावर है 1 1। तो इसको मैं अब ऐड किस तरह करूंगा? ऐड मैं इस तरह करूंगा कि भाई आप डिजिट को डिजिट के बराबरी में लिखें, या वो सिंपली आप वैसे सिंपल भी कर सकते हैं। अपने डिजिट को डिजिट में ऐड करना है, वेरिएबल में से एक ही उठाना है। सबसे पहला शर्त तो ये है कि भाई आपका, आपके वेरिएबल्स का लाइक होना जरूरी है, आपके वेरिएबल्स के पावर्स का भी लाइक होना जरूरी है। फॉर एग्जांपल 3x प्लस 4x, ये मैं जमा कर सकता हूं। किस तरह कर लूंगा?
3x प्लस 4x, ये मैं इसी तरह सिंपल जो हम जमा करते हैं, आपने वेरिएबल्स में से जो भी वेरिएबल्स हो दोनों के सेम होने चाहिए, आपने उनमें से एक लिखना है, इनको आप जमा करें। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 7x। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है कि भाई आपने 55xy में क्या जमा किया? 9xy। चूंकि आपके वेरिएबल्स और वेरिएबल्स के पावर सेम है तो इसमें से हम एक लिखते हैं और इनको ऐड करके ये आता है 64। सॉरी, आई थिंक यू गॉट द पॉइंट्स के भाई किन अलजेब्रिक टर्म्स को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और किन को नहीं कर सकते। आप स्क्रीनशॉट लेते जाए क्योंकि मैं अभी रिमूव करता जाऊंगा। सही, अब और एग्जांपल्स करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि भाई नंबर 5 एग्जांपल आप उसी नंबरिंग से करते हैं कि भाई 66x स्क्वेयर वाई प्लस 9xy स्क्वेयर, ये क्या ऐड हो सकते हैं? नहीं। क्यों ऐड नहीं हो सकते? इसलिए भाई आपके वेरिएबल्स का और आपके वेरिएबल्स का के पावर्स का भी सेम होना जरूरी है। यहां पर x का पावर है स्क्वेयर, y का है 1, वहां पर x का है 1, y का है स्क्वेयर। आपके वेरिएबल्स तो सेम है x y, लेकिन वेरिएबल्स के पावर सेम नहीं है। तो लाइक टर्म होने के लिए ये दोनों शरायत फुलफिल करना होना जरूरी है। ऐसे ये आपके लाइक टर्म्स नहीं है तो ये ना ऐड हो सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। अब आते हैं एग्जांपल नंबर 6 पर। लेट सपोज करते हैं 0.5x स्क्वेयर प्लस 9.5x स्क्वेयर। अब क्या ये हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्यों भाई? यहाँ पर b वेरिएबल x है, यहाँ पर b वेरिएबल x है, यहाँ b वेरिएबल का पावर स्क्वायर है, यहाँ b वेरिएबल का पावर स्क्वायर है, तो ये दोनों ऐड होके या उसी मेथड से आप करते हैं जैसे 0.5x में से एक लिखें, ये ऐड होके क्या बन जाएगा? 10 बन जाएगा। सी 10.0 से 10 ही लिखते हैं। सही, सो 10x इसका आंसर है, सॉरी 10x स्क्वायर। आपने दोनों उसमें से वेरिएबल्स में से, क्योंकि ये सेम होने जरूरी है तो इनमें से एक आपने लिखना है। या आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आप डिजिट को डिजिट में ऐड करें, 10 बनेगा, x स्क्वायर में से एक लिखिए, बस वेरिएबल्स और दोनों के वेरिएबल्स में से एक लिखिए। अब आते हैं नंबर 7 पर कि भाई आप 9x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों भाई? आपके वेरिएबल सेम नहीं, ये टर्म्स लाइक टर्म्स ही नहीं है। सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। अब क्या करना है हमने? मैं कह रहा हूं कि भाई 4xy से आप 10xy माइनस करें। बिल्कुल हो सकता है। क्यों हो सकता है? आपके वेरिएबल इधर भी xy है, इधर भी आपके पावर्स, इधर भी 1 1 है, इधर भी, तो आंसर आएगा 4 से माइनस 10, ये प्लस 4 है माइनस 10 है, तो आंसर इज माइनस 6xy। सही है। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट होने के लिए अलजेब्रिक टर्म्स जब आप ऐड करते हैं, ये अलग टर्म है, ये अलग, क्योंकि बीच में एडिशन का साइन आया। अलजेब्रिक टर्म्स आप ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो तब टर्म्स का लाइक होना जरूरी है, ये लाइक टर्म होने जरूरी है। सही। अब आते हैं, आप स्क्रीनशॉट तो ले ले या शायद ये रिमूव हो गया, फर्क नहीं पड़ता है, और क्वेश्चन करते हैं। सी, अब करते हैं लेट सपोज हम एक और क्वेश्चन 9 एग्जांपल या नंबर बोल गया सही, लेकिन फर्क नहीं पड़ा। आप क्या करते हैं? आप कहते हैं कि भाई 6l या सब्ट्रैक्ट 6l फ्रॉम 33l, इस तरह के सवाल आते हैं। कोई फर्क नहीं भाई, माइनस में ये रूल होता है, जो फ्रॉम के बाद होता है हमने उससे ये निकालना होता है। 6l को 33l से निकालें तो भाई क्या मसला है? आप l को l की सिधाई पर उसमें लेवल पर लिखें, 6 को उससे माइनस करें तो क्या क्या आएगा? ये 27l है। सही है। तो अभी आपको मेरे ख्याल में से समझ आ गया होगा कि भाई एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिर्फ उन अलजेब्रिक टर्म्स का हो सकता है जो लाइक टर्म्स हो। ओके डॉक्टर, सो अलजेब्रा के टर्म्स ऐड करने और सब्ट्रैक्ट करने के कुछ एग्जांपल्स है और मैंने लिखे हुए हैं, तो इन सब को हम किस तरह ऐड करते हैं? मैंने कहा आप सिर्फ उन टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जो लाइक हो, जिनके वेरिएबल सेम हो और वेरिएबल्स के पावर सेम। तो यहाँ पर एक टर्म है 1x, 1 सिर्फ हम लिखते नहीं, एक फिर है 1x, एक फिर है 1x, लेकिन हम 1 1 लिखते नहीं, हम इस तरह x प्लस x प्लस x लिखते हैं। तो इसका मकसद है तीनों के सामने जो कोफिशिएंट्स है वो 1 है, तीनों के वेरिएबल x है और तीनों के वेरिएबल्स के पावर एक एक है, तो हम ऐड कर सकते हैं। किस तरह? हमने सिर्फ इनके कोफिशिएंट्स को ऐड करना है, इनके पावर उस वेरिएबल्स में एक उठाना है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ये रूल है, आप सिर्फ कोएफिशिएंट्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे, पावर वेरिएबल्स में से आप एक उठाओगे, चाहे 10 वेरिएबल क्यों ना हो,
वो सब एक जैसे होने चाहिए, उनके पावर्स भी यही होने चाहिए। फिर हल करने में हमने सिर्फ वेरिएबल से एक ही उठाना है, सही है। अब यहाँ पर आते हैं 3ab प्लस 2ab प्लस ab, इसका मतलब है ये भी 1ab है। तो इन सब के हमने कोएफिशिएंट्स को ऐड करना है 6। हमने सब के उसमें से क्या उठाना है, सिर्फ एक ही वेरिएबल उठाना है, ab में से हमने एक ab उठाया। अब आते हैं यहाँ पर, वो कहते हैं एट द फॉलोइंग, सो इसका में का निशान, इसका मकसद है कि भाई अगर इस तरह दिया गया हो कि एट द दीज टू एक्सप्रेशंस, तो इसका मकसद है कि भाई ये ऐड होना है। अब जब ऐड होना है तो 15, सबसे पहले अगर इस तरह सवाल था ये बोर्ड मास जैसे क्वेश्चन, आपने लाइक टर्म्स वाले डिजिट साथ लाने हैं। लाइक टर्म्स कौन से हैं, अब ये 15xy² है और xy² ये है, सही है। तो ये तो लाइक टर्म हो गया, आपने कोफिशिएंट को नहीं देखना है, आपने इनके वेरिएबल्स और वेरिएबल्स के पावर्स को देखना है। तो ये सेम टर्म्स है, x²y। तो आपने साइन के साथ उठा के इधर लाना है, सही है। ये बात याद रखिए, साइन के साथ उठा के इधर लाना है। अब ये हुआ, इसके बाद बचा -xy², ये अपनी जगह पर रह गया। 15x² के साथ आपने 5x² लिख दिया, सही है। अब -xy² के साथ आप +xy² साइन के साथ इस तरह लगाओगे। अब लाइक टर्म साथ हो गए कि नहीं हो गए, x²y ये लाइक टर्म्स है, xy² ये भी लाइक टर्म्स है। कोफिशिएंट इनके एक एक है, कुछ भी वो कोफिशिएंट से फर्क नहीं पड़ते हैं। अब हम मजीद जब सॉल्व करते हैं तो 15 और 15 ऐड हो कि क्योंकि दोनों ऐड सब वो है प्लस है, तो 20 हमने वेरिएबल्स में से एक उठाना है, x²y से। यहाँ पर एक -xy² है, एक प्लस, इसका मकसद है एक -1 है एक +1 है, तो ये निकल जाते हैं, एक दूसरे से माइनस हो जाते हैं, तो ये 0 हो जाता है। तो याद रखिए जब भी -5 +5 साथ आते हैं तो ये कैंसिल होकर 0 बना देता है, सही है। और जब भी फॉर एग्जांपल -2x + 2x आता है तो ये कैंसिल हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। सेम डिजिट्स चाहे अलजेब्रा में हो चाहे सिंपल हो चाहे उनके साथ वेरिएबल्स हो, जब एक प्लस एक माइनस का हो तो ये कैंसिल हो जाते हैं, सही है। तो अब ये खत्म हो गया, दिस इज द आंसर टू दैट क्वेश्चन से। अब यहाँ पर आते हैं 2x² के साथ हमने एक और टर्म लगाना है x² वाला, एक ये है एक ये है, 3 ब्रैकेट दिए गए हैं। x² वाले सारे अपने एक जगह पर लाने हैं क्योंकि ये लाइक टर्म्स है। सो 2x² प्लस 4x² प्लस x²। अब बारी आती है x की, साइन के साथ मैंने उठा ली है, सही है। अब x तो पहले है 3x, यहाँ पर है x का टर्म ही नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, तब x का तो खत्म। यहाँ पर है +y, यहाँ पर है 4 + 4y, यहाँ पर है -y। अब आप अगेन को सॉल्व करें, 2x² 4x² 1x², ये सारे प्लस में है तो ये ऐड हो जाते हैं, 2 6 7 वेरिएबल से हम एक उठाते हैं, और +3x अकेला ही है। उसके बाद +1y + 4y -1y, इसका मकसद है कि भाई ये ऐड हो के 5y 1y इससे निकल जाएगा, 4y आता है, या आप डायरेक्ट +y और -y को कैंसिल करें, +4y रह जाता है। दिस इज द आंसर। यहाँ पर आते हैं 3ab, हमने इसके साथ ये लगाना है, क्यों भाई ये लाइक टर्म्स है, 3ab -4ba, ये लाइक ऐसे टर्म्स उलट गए, सही। लाइक इस वजह से कि यहाँ पर भी ए भी वेरिएबल है, यहाँ पर भी ए भी वेरिएबल है, यहाँ भी पावर 1 1 है, यहाँ भी पावर 1 1 है, तो ये साथ आ जाएंगे साइन के साथ, +3b² + 6b², सही है। अब ये -1ab रह जाता है इधर, सही है, +3 और +6 ये +9b² बन जाता है। सो इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं एडिशन में। नोटिस तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए एग्जांपल्स है, इस यहाँ पर आने से आपने सबसे पहले ये कि भाई ये ब्रैकेट हमने इससे निकालना है, फ्रॉम दिस। सो इसको हम पहले लिखते हैं, 4x + 6y + 3z, इससे हम निकालते हैं ये ब्रैकेट, -2x + 3y + z। अब हमने क्या करना है, माइनस की केस में याद रखिए जब भी माइनस ब्रैकेट से पहले आ जाए तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी साइंस है, अगर पॉजिटिव है तो, अगर प्लस है तो माइनस में कन्वर्ट होने, अगर माइनस है तो प्लस में कन्वर्ट होने हैं। डिवीजन और सब्ट्रैक्शन का कुछ भी नहीं होगा, वो उसी तरह आते हैं। अब माइनस इधर आ गया तो हम 4x + 6y + 3z को उसी तरह लिखते हैं। माइनस ने ये सारे साइन कन्वर्ट करने हैं ऐसे, ये +2x है ये -2x बन जाएगा, ये +3y है -3y बन जाएगा, ये +z है -z बन जाएगा। अब लाइक टर्म्स को साथ लाए और हल करें क्वेश्चन।
4x, सही है, ये 4x है, उधर x वाला कौन टर्म है, ये है, तो ये साइन के साथ इधर आ जाएगा। अब बारी है +6y की, इधर y वाला -3y साइन के साथ आ जाएगा, सही। अब +3z है, -y -z साथ लिखिए, तो लाइक टर्म्स जो है वो साथ साथ हो गए। अब 4x से 2x माइनस होकर 2x रह जाता है, क्योंकि 2 ने 4 से माइनस होना है, साइन में से वेरिएबल में से एक लिखना है। +6 और -3 ये माइनस, ये +3 बन जाएगा, +6 और -3 +3, वेरिएबल से हमने एक उठाना है। +3 और -1 से +2, वेरिएबल से एक ही उठाना है। सिंपल भी आप कह सकते हैं कि 4x से 2x माइनस 2x, 6y से 3y माइनस 3y, 3z से z माइनस 2z, ये दिस इज द आंसर। अब यहाँ पर आते हैं 2a स्क्वेयर माइनस 3ab प्लस 4b स्क्वेयर, माइनस ये सारे साइन कन्वर्ट कराने हैं, तो ये भी माइनस हो जाता है 2a स्क्वेयर, ये भी माइनस हो जाता है 2ab, उस माइनस में फिर अपने ब्रैकेट के साइंस कन्वर्ट कराने हैं 4b स्क्वेयर माइनस 2a स्क्वेयर। अब लाइक टर्म्स को साथ लाकर आप खुद इसका आंसर फाइंड कीजिएगा। से क्वेश्चन नंबर 17 मूव करते हैं अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के कॉन्सेप्ट्स को की तरफ। ओके डॉक्टर, सो एक और टॉपिक है ना, वो क्वेश्चन नंबर 18 में इसी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के हवाले से कुछ ऐसे भी सवाल आ सकते हैं जहां पर आपके पास बटा हो या फ्रैक्शन हो, सही है। अब क्या मैं इसको ऐड कर सकता हूँ? नहीं, क्यों? क्योंकि भाई आपके जो वेरिएबल्स है वो सेम नहीं है, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिर्फ लाइक टर्म्स का हो सकता है। क्या ये मैं कर सकता हूँ? ये भी नहीं हो सकता है सब्ट्रैक्शन, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन लाइक टर्म्स का होना चाहिए। लाइक टर्म्स का मकसद है आपके वेरिएबल सेम होने चाहिए, आपके वेरिएबल्स के पावर सेम होने चाहिए, कोएफिशिएंट कुछ भी हो उसका हमारा उसके साथ कोई लेना देना नहीं है, ऐसे। तो इस तरह के सवाल अगर आ जाए तब भी आपने सिर्फ उसी ट्रिक से हटना नहीं है कि भाई एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपने लाइक टर्म ढूंढना है। अगर टर्म्स लाइक टर्म्स है ना, तब आप सब्ट्रैक्शन और एडिशन कर सकते हैं। आप कोएफिशिएंट को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें वेरिएबल्स में से एक वेरिएबल लेके, सही है। इस तरह आप 20th क्वेश्चन को देखिए कि भाई 1/3 x प्लस 1/4x। अब क्या मैं इन्हें प्लस कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई आपकी जो ये दो अलग अलग टर्म जैसे आपकी जो वेरिएबल्स है और वेरिएबल्स के पावर है वो सेम है। अब आप क्या करें? आप कुछ भी ना करें, क्यों सिर्फ वेरिएबल्स में से एक वेरिएबल लिखें, आप कोएफिशिएंट्स को ऐड करें। एक कोएफिशिएंट है 1/3, दूसरा है 1/4, दोनों वेरिएबल्स में से एक ही लिखें। अब इसके एडिशन का तरीका तो आपको आता है कि भाई यहाँ पर एलसीएम होता है, एलसीएम नीचे वाले पर डिवाइड होकर 4 को ऊपर के साथ मल्टीप्लाई करके फिर 4 से आप 12 4 पर डिवाइड होकर 3 1 के साथ 3, इट मींस इसका आंसर है 7/12x। इस सवाल का आंसर है। इसी तरह अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड कीजिएगा कि भाई 2/3y प्लस 9/3 और 9/6y, इनको भी मैं क्या कर सकता हूँ? मैं सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि भाई आपके दोनों टर्म्स के जो वेरिएबल है वो सेम है और वेरिएबल की पावर सेम है, इट मींस आपके दोनों टर्म्स जो है वो लाइक टर्म्स है। तो आपने दोनों वेरिएबल में से एक वेरिएबल लिखना है, बाकी आपने क्या करना है? आपने इससे कोएफिशिएंट को एक दूसरे से माइनस करना है। अब माइनस का तरीका है एलसीएम, तो इनका एलसीएम है 6, नीचे पर डिवाइड होकर 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया 4, माइनस 6 पर डिवाइड होकर 1 9 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 9y, इट मींस -5/6y। से दिस इज द आंसर फॉर योर दिस क्वेश्चन। तो मेरा मतलब है कि भाई बटे में हो या सादा हो, अगर सब्ट्रैक्ट और ऐड होना हो तो टर्म्स को लाइक होना चाहिए एक दूसरे का, और टर्म्स लाइक होने का मतलब है कि आपके वेरिएबल्स और वेरिएबल्स के पावर सेम होने चाहिए। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 22 इस तरह भी आ सकता है कि भाई 0.5y प्लस 5.2x। क्या ये हो सकता है? नहीं। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि आपके टर्म्स लाइक नहीं है, एक का वेरिएबल x है, दूसरे का y है। 23 क्या मैं ये कर सकता हूँ कि 0.5y प्लस 7.2y? बिल्कुल कर सकते हैं। आप दोनों वेरिएबल में से एक लिखें, आप क्या करें? उसको जमा करें 7.2, आप कोएफिशिएंट्स को जमा करें तो ये आता है 7.7, तो 7.7y इज योर आंसर। क्या मैं ये कर सकता हूँ कि 2.4x माइनस 1.2x
बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि आपके वेरिएबल्स और आपके वेरिएबल्स के पावर सेम है, तो दोनों वेरिएबल से एक 2.4 से 1.2 निकाल दे तो इट इज 1.2। दिस इज आंसर। मीन कि भाई ये पॉइंट और उसमें पावर में भी आ सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू लर्न अबाउट हाउ टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द अलजेब्रिक टर्म्स। सही। ओके, तो डिवाइड और मल्टीप्लाई ऑफ द अलजेब्रिक टर्म से पहले मैं आपको कुछ रूल समझाता चलूं। वो है कि भाई सबसे पहले रूल है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या होता है? ये रूल ऐसा रूल है कि अगर दो डिजिट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनके पावर सेम नहीं है से लेकिन बेस सेम है। फॉर एग्जांपल दोनों ऐसे डिजिट है जिनके पावर सेम नहीं है लेकिन बेस सेम है। इन डिजिट्स को हम शॉर्टकट इस तरह लिख सकते हैं, दोनों बेस से एक पावर जमा करते हैं, तो इसे कहते हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में फर्स्ट ये है कि भाई अगर दो सेम बेस वाले डिजिट्स मल्टीप्लाई होते हैं, उनके पावर सेम नहीं है, तब हम दोनों में से एक बेस लिखते हैं, पावर जमा करते हैं। दिस इज फर्स्ट केस। सेकंड केस प्रोडक्ट रूल का ये है कि भाई कभी इनके पावर सेम होते हैं, ये खुद सेम नहीं होते हैं, बेस सेम नहीं होते हैं, तब फिर ये सोल्यूशन है कि भाई हम पावर एक लिखते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। क्या? अगर बेस सेम है पावर चेंज, तो बेस एक पावर जमा। अगर बेस मुख्तलिफ है पावर एक, तो पावर एक बेस मल्टीप्लाई। उधर बेस एक पावर जमा, यहाँ पर पावर एक बेस मल्टीप्लाई। केस ऑपोजिट ऐसी। तो दूसरा केस ये है कि भाई अगर मल्टीप्लाई होने वाले बेसिस सेम ना हो लेकिन उनके पावर सेम हो, तब हम पावर्स में से एक लिखते हैं, नीचे इनको मल्टीप्लाई करते हैं। ये प्रोडक्ट रूल है। अगर ऐसी चीजें मल्टीप्लाई हो रहे हो अलजिब्रा में कि वो बिल्कुल ना उनके पावर सेम हो ना उनके बेस सेम हो, बेस भी चेंज है पावर भी चेंज है, उनको हम सिंपली एक साथ इसी तरह लिखते हैं। इन ऐसे टर्म्स को मल्टीप्लाई करने का ये प्रोसेस है कि भाई आप सिर्फ उन्हें साथ इसी तरह लिखें, वो और आगे मल्टीप्लाई हो नहीं रहे हैं। सही है। और अगर सिंपल एक दो में इस तरह थे कि भाई ना बेस सेम ना, अब इनके ना बेस सेम है ना पावर सेम है, सही है, तब हम इसको इस तरह करते हैं, पहले दो क्यूब अलग मालूम करते हैं, फिर फोर को 5 मरतबा मल्टीप्लाई करके अपने एक साथ वो अलग मालूम करते हैं, फिर बीच में फिर मल्टीप्लाई करते हैं। सही है। इसी तरह एक और रूल है, वो है क्वेश्चन रूल। वो क्या होता है? वो इसी रूल का ऑपोजिट है, सिर्फ डिवीजन के लिए। दूसरा रूल है क्वेश्चन रूल। सही। वो क्या होता है कि भाई अगर दो ऐसी डिजिट्स एक दूसरे पर डिवाइड हो रहे जिनके बेसिस सेम हो, पावर डिफरेंट हो, सेम बेस पावर 2 सेम बेस पावर 3, इसको हम के एक बेस लिखते हैं, पावर माइनस करते हैं। सही है। उधर हम अगर बेसिस सेम होते पावर ऑपोजिट, तो हम एक बेस लिखते हैं, पावर जमा करते हैं। तो अगर यहाँ पर बेसिस सेम है पावर जो ऑपोजिट है, तब हम दोनों बेस से एक पावर क्या करते हैं? माइनस करते हैं। दूसरा उसी तरह ऑपोजिट वो है कि अगर बेसिस सेम ना हो, फॉर एग्जांपल 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, पावर सेम हो, तब फिर हम इसको सिंपली डिवाइड करते हैं, पावर में से एक लिखते हैं, जैसे हम उधर करते थे कि भाई फिर दोनों बेसिस को हम मल्टीप्लाई करते थे, पावर में एक लिखते थे। ये इसी तरह वो रूल होता है कि भाई इन दोनों का पावर एक्स एक्स होता है सेम, तब हम ए को बी पर डिवाइड करते हैं, पावर में से एक लिखते हैं। उधर भी बेसिस सेम पावर डिफरेंट, वन बेस बेसिस से एक लिखते हैं, पावर माइनस करते हैं। उधर क्या करते थे? बेसिस सेम होते तो एक बेस लिखते हैं, पावर ऐड करते हैं। और अगर बेस पावर सेम हो तो उधर हम पावर एक लिखते थे, बेस ऑपोजिट बेस चेंज थे तो हम उनको मल्टीप्लाई करते थे, इधर पावर पर एक लिखते हैं लेकिन उनको सादा डिवाइड करते हैं। ये है क्वेश्चन रूल। सही। और आते हैं एक और रूल है कि भाई जीरो एक्सपोनेंट रूल नंबर 3, जीरो एक्सपोनेंट रूल। ये सारे अलजेब्रा के रूल्स होते हैं। सही। ये रूल क्या होता है? ये कहता है कि भाई जीरो जिस भी डिजिट का पावर आ जाए, इसका हमेशा आंसर होता है 1। चाहे जीरो किसी भी डिजिट का पावर अगर जीरो हुआ, उसका आंसर डायरेक्ट है 1। लेट सपोज मैं एग्जांपल के लिए लिखवा रहा हूँ, ये सही नहीं है मिसाल, अगर आप अकरम की भी पावर को जीरो कर दे तो इट इज इक्वल टू 1। इट मीन्स के भाई x की पावर जीरो इज इक्वल टू 1, 5 की पावर जीरो इज इक्वल टू 1। जीरो किसी भी चीज का पावर आ जाए डायरेक्ट पावर, तो दैट इज इक्वल टू 1। इट इज कॉल्ड जीरो एक्सपोनेंट रूल। इसके साथ साथ हम एक और रूल सीखे, अगर फोर्थ पावर रूल, पावर ऑफ पावर और पावर रूल।
प्रोडक्ट रूल, पावर रूल, या समटाइम वी कैन से पावर ऑफ पावर। इसका मकसद है कि भाई 5 स्क्वायर का क्यूब 2 पावर हो। इस रूल का सॉल्यूशन ये है कि आपने पावर को सिंपली मल्टीप्लाई करने हैं, 2 को 3 मरतबा नहीं कि भाई इस तरह, आपने पावर्स को सिंपल मल्टीप्लाई करना है। 5 2 3 जा 6। अब आपने 5 को 6 मरतबा मल्टीप्लाई करना है अपने आप के साथ, सही। इसी तरह अगर 3 स्क्वायर का 4, इट मींस 3 2 8 2 4 जा 8। इसका सॉल्यूशन ये है। तो रूल इसका ये है कि भाई a पावर x होल पावर y, इसका मकसद है। अब इस पावर ने a को कुछ नहीं करना है, a उसी तरह आएगा, सिर्फ ये किसके, ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं x y। इसी तरह ये पावर अब 5 को नहीं लगा से, ये सिर्फ 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ बस। फॉर एग्जांपल अगर 4 क्यूब होल पावर स्क्वायर, अब ये स्क्वायर 4 का नहीं है, ये सिर्फ 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 इसी तरह आएगा, 3 2 जा 6। अब आगे 4 को 6 मरतबा अपने आप के साथ मल्टीप्लाई करें। ये है क्या पावर रूल। अब नंबर 5 पर हम एक और रूल पढ़ते हैं, दैट इज एक्सपोनेंशियल। एक और रूल पढ़ते हैं ना, वो है नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल से। नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल वो क्या होता है, वो ये कि अगर आपका पावर नेगेटिव हो तब आप क्या करें से, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम इस तरह कर सकते हैं कि इसको, अब ये इस तरह है, हम इसको नीचे लाते हैं, 1 को ऊपर ले जाते हैं, अब इसका पावर पॉजिटिव बन जाता है, सही है। 3 पावर -2, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए मैं इसको नीचे लाऊंगा, 3 की पावर +2 बन जाएगा। अगर ये ऑलरेडी नीचे है माइनस में, तब इसको हम ऊपर लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, सही है। तो दिस इज कॉल्ड नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि भाई अगर आपका पावर नेगेटिव p है तो इसको आप नीचे ला के पॉजिटिव बना सकते हैं, सही है। तो जनरल रूल इस तरह था। अब ये अलजेब्रा के लिए भी एप्लीकेबल है ये सारे रूल्स, ये वैसे सिंपल कैलकुलेशंस के लिए भी हैं। फॉर एग्जांपल x की पावर आया, x का पावर -2, अब इसको मैं पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करूंगा, 1/x की पावर 2, ये पॉजिटिव बन गया। अगर ये आता है 1/y की पावर -2, तो ये पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसको ऊपर लाएंगे, पावर पॉजिटिव बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड नेगेटिव एक्सपोनेंशियल रूल, सही। अब आते हैं एक लास्ट रूल रहता है कि भाई फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट रूल से। फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट रूल ये क्या होता है, वो ये इसका मकसद ये है कि भाई आपका जो पावर हो वो इस तरह फ्रैक्शन में हो, तब आपने क्या करना है, पावर फ्रैक्शन में हो, फॉर एग्जांपल इस तरह हो 1/2। इसका मकसद है आपका जो नीचे डिनोमिनेटर हो गया, आपका ये डिजिट रूट के अंदर जाएगा, से आपका जो यहाँ पर पावर में आपके डिनोमिनेटर का लेटर है वो यहाँ पर आ जाएगा, जो न्यूमरेटर है वो पावर बन जाए। दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल। किस तरह, अगर आपका इधर a है, पावर है x/y, तो कन्वर्ट करने के लिए a अंडर रूट में चला जाएगा, नीचे वाला डिजिट इधर आएगा, ऊपर वाला पावर बन जाएगा, से अंडर रूट के अंदर, सही। तो इसका एक और एग्जांपल है नंबर 1। नंबर 2 करते हैं, लेट्स सपोज इसको मैं यहाँ पर इस तरह करता हूँ कि भाई 3 4 इधर आएगा, 2 इसका पावर बनेगा। नंबर दूसरा एग्जांपल, अगर आपका x की पावर है 2/3, तो इसको आप इस तरह लिख सकते हैं कि 3x², ठीक है। x अंदर चला जाएगा, ये अंदर चला जाएगा, पावर बन जाएगा, ये और बाहर आएगा, इस स्कॉल। अगर इस तरह है तो इस तरह को फिर आप वापस रूट से निकाल के इस तरह लिख सकते हैं कि भाई वापस 3 को इधर ला के, तो इस फॉर्म को इस तरह एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाने के लिए भी आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इससे आप रेडिकल फॉर्म में भी ले जा सकते हैं, सही है। तो दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट रूल। अब आते हैं, स्टार्ट करते हैं क्या, हम हाउ टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द टर्म्स, अलजेब्रिक टर्म्स, सही। ओके डॉक्टर्स, अब मूव करते हैं हाउ टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड अलजेब्रिक टर्म्स। उससे पहले अगर आपको मैं ये समझाता चलूं कि भाई 5.2 और सिंपली 5x + 4y, अब ये 8 तो नहीं हो सकते हैं। शायद क्वेश्चन इस तरह हो कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज आंसर टू दिस क्वेश्चन, वहां पर लिखा होगा कि भाई
कांट बी एडिट, या तो ये ऑप्शन सही है से, या ये ऑप्शन होगा कि भाई इसी तरह लिख गए होंगे से 5x+4y, इसी तरह आप लिख सकते हैं। इसका मकसद है आप आगे ऐड नहीं कर सकते, इसी तरह तो लिख सकते हैं, तो ये ऑप्शन सही होगा से, ये भी याद रखें। तो इसके साथ साथ अब हम आते हैं कि भाई मल्टीप्लाई किस तरह होना है, उसके अलजेब्रिक टर्म्स के, हाउ टू मल्टीप्लाई और डिवाइड, इनके भी अब क्या है, इनके भी रूल सेम है, जैसे सब्ट्रैक्शन और एडिशन के रूल सेम थे। यहाँ पर आपने ये बातें याद रखनी है, यहाँ पर चाहे लाइक टर्म्स हो चाहे अनलाइक टर्म्स हो, ये मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं, ये डिवाइड भी हो। मिसाल डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के लिए टर्म्स का लाइक होना बिल्कुल जरूरी नहीं है, और यहाँ पर कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होते हैं, कोएफिशिएंट इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट, सही है। और यहाँ पर जो साइन जो वेरिएबल्स होते हैं वो वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाई होते हैं, वेरिएबल्स आर मल्टीप्लाइड विथ वेरिएबल्स, सही है। यहाँ पर वेरिएबल्स भी मल्टीप्लाई होते हैं, और वेरिएबल्स आर डिवाइडेड बाय वेरिएबल्स। इसका मकसद है यहाँ पर आपने क्या करना है, या लेट्स सपोज सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करना सीखते हैं। अच्छा, अब हम सीखेंगे कि भाई मल्टीप्लिकेशन किस तरह होगा अलजेब्रिक टर्म्स का। तो फॉर एग्जांपल 4x इंटू 5x, ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं जी। मल्टीप्लाई अलजेब्रा में कुछ भी हो सकते हैं, चाहे वो लाइक हो चाहे वो अनलाइक टर्म्स हो। तो मल्टीप्लाई करने के लिए रूल था कि भाई आपने कोएफिशिएंट को कोएफिशिएंट के साथ, वेरिएबल को वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करना है। 4 5 20, x स्क्वायर। अब यहाँ पर प्रोडक्ट ला आ गया कि नहीं आ गया, अगर दो सेम बेसिस के साथ पावर उनके सेम हो, इस तरह बेसिस अगर सेम हो, पावर कुछ भी हो, तब बेस में से हमने एक लिखना है, पावर ऐड होना है, सही है। तो x, अब मैं थोड़े साइन आपको समझा रहा हूं, अगर x के साथ सेम साइन सेम के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये x स्क्वायर बन जाएगा सिंपली आपके, वरना वो वैसे उसी रूल्स के मुताबिक आप खुद कर सकते हैं। अगर x स्क्वायर x के साथ मल्टीप्लाई हो जाए, मिसाल एक वेरिएबल स्क्वायर में हो दूसरा इसी तरह वेरिएबल हो लेकिन स्क्वायर में ना हो, तब भी बेसिस सेम है, पावर अपोजिट है तो डिफरेंट है, तो सेम बेसिस पावर हम ऐड करते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इज एक्स क्यूब, सही है। अगर हम इस तरह आ जाए कि भाई x इंटू वाई, तो ये तो इनके पावर सेम है, बेसिस डिफरेंट है, तो अब हम पावर में से एक लिखते थे, बेस मल्टीप्लाई करते थे, याद है ऐसे। तो इसको मैं सिंपल इस तरह लिखता हूँ कि भाई एक को पावर लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये एक्स वाई मैं लिख सकता हूँ। डिफरेंट वेरिएबल्स अगर मल्टीप्लाई हो जाए तो सिर्फ साथ में लिखें से, या अगर मैं ऐसा आ सकता है एमसीक्यू कि भाई एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ वाई के साथ, कोई बात नहीं, आप एक्स स्क्वायर वाई उसी तरह लिख सकते हैं, क्योंकि इनके न बेस सेम है न पावर सेम है, आप साथ में सिर्फ लिखें। इसके मल्टीप्लाई करने का रूल है सिर्फ साथ में लिखें। अगर इस तरह एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एक्स इंटू वाई, इस तरह साइन मल्टीप्लाई है, फिर जो x है उसने सिर्फ यहाँ पर सिर्फ x के साथ मल्टीप्लाई होना है, एक्स क्यूब वाई, सही है। अगर y मल्टीप्लाई हो रहा है y z के साथ, तब इसका मकसद है y ने सिर्फ y के साथ मल्टीप्लाई होना है, z उसी तरह आएगा साथ में। तो ये इस तरह साइंस मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब आ जाते हैं कि भाई किस तरह डिजिट्स आ सकते हैं टू मल्टीप्लाई अलजेब्रा में मल्टीप्लिकेशन किस तरह आ सकते हैं। 2y को मैं 3x के साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं, हालांकि ये लाइक टर्म नहीं है, लेकिन यहाँ पर लाइक अनलाइक का कोई किस्सा नहीं है। कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 3 6 एक्स वाई सही है। 27 मैं कर सकता हूँ कि भाई 2x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करूँ 3x के साथ, बिल्कुल कर सकते हैं। 2 3 6 एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, एक एक्स स्क्वायर है दूसरा एक्स, ये मैं असल में उस रूल्स के तहत कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, सही है। आप जाके उधर देखिए यहाँ पर बेस सेम है तो एक बेस लिखा पावर जमा हो गए, सही है। अब 28 पर आते हैं, क्या मैं कर सकता हूँ कि भाई 2x वाई इंटू 3x स्क्वायर, बिल्कुल कर सकते हैं, कुछ भी हो मल्टीप्लाई हो सकते हैं, पावर वेरिएबल बिल्कुल सेम ही ना हो, फिर आप कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करिए, वेरिएबल सिर्फ साथ में लिखें। अब 2 3 6 एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, वाई साथ में जाता है इसी तरह। अब आते हैं 29 पर, देखते हैं कि भाई 2x स्क्वायर इंटू 3y स्क्वायर,
3y³ ना इनके वेरिएबल सेम है ना वेरिएबल्स के पावर सेम है, कोई मसला नहीं है। 2 को 3 के साथ 6, क्योंकि कोएफिशिएंट के साथ साइन के साथ मल्टीप्लाई हो रहे, तो बिल्कुल इनमें कॉमन है ही नहीं, तो इसी तरह लिखते हैं x²y³। सही है, तो इस तरह मल्टीप्लाई के क्वेश्चन आ सकते हैं। साथ वो इस तरह भी आ सकते हैं कि भाई 30th क्वेश्चन देखें, 1/2 x इंटू 35y। कोई मसला नहीं है, आपके साइन वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। किस तरह, ये एक्स वाई आ जाएंगे, एक्स वाई मल्टीप्लाई हो, ये मल्टीप्लाई होकर वहां हाफ इंटू 35। मिसाल आपके जो कोएफिशिएंट है वो कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो हाफ और 35 मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो ये 17.5 आता है, एक्स वाई साथ में उसी तरह लिख दिए जाएंगे। सही, 31 को देखते हैं कि भाई 2/3y इंटू 5/2x²। कोई मसला नहीं, कोएफिशिएंट को कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करें, वेरिएबल्स को वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाई करें, तो ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं 2 इस तरह, 2/3 इंटू 5/2, उधर साथ में y² सॉरी y(x²), आप x² पहले लिख सकते हैं, x अल्फाबेटिकली पहला है। अब ये अगर कटिंग किया जा सकता है तो करें, तो इसका मकसद है 5(3)x²y, ये इसका आंसर है। आई मीन कि यहाँ पर भी मल्टीप्लाई में भी बटे में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, पॉइंट में भी आ सकते हैं। आपको सिर्फ रूल्स याद होने चाहिए कि भाई एडिशन और सब्ट्रैक्शन में चाहे बटे में आ जाए चाहे उसमें आ जाए, आपने वेरे कोएफिशिएंट्स को जमा करने हैं या कोएफिशिएंट को माइनस करने हैं, लेकिन साइंस में एक ही उठाना है दोनों के सॉरी वेरिएबल्स में से, क्यों, और सिर्फ लाइक टर्म्स ही जमा और मंफी हो सकते हैं। अब डिवीजन की तरफ आते हैं, वो भी उसी तरह। मल्टीप्लिकेशन में आप ये भी सीखे, फॉर एग्जांपल इस तरह का सवाल हो कि भाई 3x मल्टीप्लाई हो जाता है 4y प्लस 3y के साथ, वो सिंपल है, जैसे हम वैसे उसमें पढ़ते थे अरिथमेटिक्स में। इसको मैं किस तरह करता था, 3 यहाँ पर भी मल्टीप्लाई है वहां पर भी मल्टीप्लाई है, ऐसे उसी तरह होते हैं इधर भी, 3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई उसके साथ भी, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ 3 4 12, एक्स वाई जा एक्स वाई प्लस अपनी जगह 3 3 जा 9, एक्स वाई जा एक्स वाई। दिस इज आंसर। 33rd पर आते हैं, ये किस तरह होगा कि भाई 2x प्लस 3y इंटू 5x माइनस 2y। कोई बात नहीं, आप 2 को पहले इन सब के साथ दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर आप 3 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें। जब 2 को आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 2 5 जा 10, x जा x²। अब पहले इस साइन की बारी है, आपने ये लिखना है। अब 2 को दूसरे के साथ 2 2 जा 4, xy जा xy। अब जब 2 की बारी खत्म हो जाती है तब आपने ये साइन लिखना होगा, सही है। अब प्लस 3 5 जा 15, अगर इधर माइनस होता फिर आप माइनस 3 5 जा माइनस 15 लिखते हैं, माइनस 3 2 माइनस 2 जा प्लस 6 फिर आप लिखते हैं 15 xy जा xy माइनस प्लस माइनस 3 2 जा 6, या आप इसको इस तरह भी पढ़ सकते हैं कि प्लस 3 माइनस 2 जा माइनस 6, y जा y²। अब ये टर्म सेम है तो ये आगे भी सॉल्व हो सकते हैं। 10x² माइनस 4xy प्लस 15xy, तो इसको मैं प्लस 11xy लिख सकता हूँ माइनस 6y²। दिस इज द आंसर। तो इस तरह के भी मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन आ सकते हैं अलजेब्रा में, इस तरह वो आपने इस तरह सॉल्व करने। इस तरह के 2 ब्रैकेट्स दिए गए होंगे कि द आंसर टू दिस क्वेश्चन वही ऑप्शन होगा। सही, इसके साथ साथ इस तरह भी हो सकते हैं कि भाई 3 के साथ मल्टीप्लाई हो, लेट्स सपोज इस तरह कि भाई x माइनस वाई मल्टीप्लाई हो 2x प्लस 3y माइनस 2z। आपने पहले x को इन सब के साथ मल्टीप्लाई करना है, जब x की बारी खत्म हो जाए फिर आपने इस तरह करना है। लेट्स सपोज x को इसके साथ ये 2x², फिर प्लस, अब जब x की बारी हो तब तक ये साइन लगने हैं, सही है। x दिस 3xy, क्योंकि 3 1 जा 3, xy जा xy माइनस 2z है 2x माइनस 2 जा 1 जा माइनस 2, xz जा xz। ठीक है, अब इस साइन की बारी है, या आप पहले साइन लगा ले, अब y को डिजिट्स के साथ मल्टीप्लाई करते जाएं, या डायरेक्ट करें कि भाई माइनस y को इसके साथ मल्टीप्लाई कर माइनस 1y, सो इट मींस माइनस 1 प्लस 2 जा माइनस 2 yx।
तब अब ये बात है +3 - 1 ज़ा -3 y ज़ा y स्क्वायर -2 - 1 ज़ा +2 y ज़ा y z। अब अगर यहाँ पर लाइक टर्म्स है तो उनको ला कर एड या सब्ट्रैक्ट करें, अगर नहीं है तो इधर ही छोड़ दें। सही है। तो इस तरह मल्टीप्लाई किसी भी तरह, सिर्फ आपने मल्टीप्लाई करने में आपने क्या करना है, कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होता है, पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई। अगर डिफरेंट पावर है डिफरेंट वेरिएबल वेरिएबल के साथ, कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट के साथ। अगर वेरिएबल डिफरेंट है तो सिर्फ साथ में लिखिए, बस ये उनका मल्टीप्लिकेशन होता है। फॉर एग्जांपल x को आप y के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो दिस इज सिर्फ साथ में लिखो। सही है। अब आते हैं डिवीजन की तरफ के भाई डिवीजन किस तरह करें। वही है कि आप 3x को आप 2x पर डिवाइड करोगे तो आप इसी तरह लिखोगे। अगर ये डिवाइड हो रहे हैं तो करें, नहीं हो रहे ये तो कट जाएंगे। 3/2 इज आंसर। सही है। अगर आपके पास आप क्वेश्चन आपको मिलते हैं कि भाई 5x को 15x को आप डिवाइड करें 3x पर, तो आप इस तरह लिख सकते हैं कि भाई 15x डिवाइडेड बाई 3x, ये होकर 5 बनता है, x x खत्म हो जाते हैं। तो डिवीजन में भी लाइक साइनों ने एक दूसरे पर डिवाइड होना है। अगर डिवाइड नहीं हो रहे बस फिर इसी तरह बटे में सिर्फ लिखें। किस तरह कि भाई मैं लिखता हूं कि भाई 20y को डिवाइड करे 5x पर, कोई बात नहीं है, साइन डिफरेंट हो ना हो, वेरिएबल्स डिफरेंट हो ना हो, डिवीजन और सब मल्टीप्लिकेशन में आपके लाइक और अनलाइक टर्म्स के साथ कोई काम नहीं। तो किस तरह आप सिंपली 20y को 5x पर डिवाइड करें, ये नहीं हो रहे हैं, ये तो हो रहा है 4y/x। अगर नहीं हो रहे तो उसी तरह डिवीजन में रहने दे, जैसे इधर नहीं हो रहे थे बस फिर हमने सिर्फ साथ में मल्टीप्लाई कर दिए, तो इसी तरह इधर भी डिवाइड करें। जैसे मैंने कहा कि एडिशन में भी अगर नहीं हो रहे थे आप इसी तरह लिख सकते हैं। इस सवाल का जवाब यही हो सकता है कि भाई 5x + 3y, मजीद ऐड नहीं हो रहे, यही शक्ल तो उनकी आ सकता है। सही। तो डिवीजन भी इसी तरह है कि भाई आपको अगर मिल रहे हैं साइन तो आप इसी तरह कर सकते हैं। किस तरह कि भाई 36 क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल 15x स्क्वायर y डिवाइडेड बाय 10xy। अब इसको आप किस तरह करोगे, 15x स्क्वायर y को आप डिवाइड करोगे 10xy पर, ये डिवाइड होकर 3 आता है, x x के साथ कट जाता है, एक x रह जाता है, y y खत्म हो जाते हैं। सही है। और क्वेश्चन करते हैं कि भाई 150x स्क्वायर z डिवाइडेड बाय 75x स्क्वायर। आप किस तरह करूं, 150x स्क्वायर z डिवाइडेड बाय 75x स्क्वायर, ये 2 आ जाता है, x खत्म, यहाँ पर एक x रह जाता है, z खत्म, यहाँ पर नीचे एक z रह जाता है। तो जो कट रहे वो कटने दे, जो नहीं हो रहे वो इसी तरह लिखे। अब तो नहीं हो रहे मजीद तो बस इसी तरह लिखे, ये हो गया खत्म। सो दिस इज द रूल फॉर डिवीजन। अब आते हैं बोर्ड मास की तरफ कि भाई इनमें बोर्ड मास के क्वेश्चंस कैसे होने हैं। सी लेट सपोज इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि भाई 2x + 3y into 5x plus, or we can write -2y into 2 + 5x minus 3y। अब मैंने क्या करना है, वो सिंपली डॉट मास के रूल्स आपने ओबे करने हैं। सबसे पहले ब्रैकेट पर जाना है कि भाई कौन सा ब्रैकेट मैंने करना है, तो सबसे पहले बार ब्रैकेट या इसको हम लाइन ब्रैकेट कह सकते हैं, फिर वी कैन से स्मॉल ब्रैकेट और मिड दिस पैरेंथेसिस, और उसके बाद फिर ब्रेसेस में जाना है, मिडिल ब्रैकेट या करली ब्रैकेट, उसके बाद फिर स्क्वायर ब्रैकेट में। अब सबसे पहले मैंने ये जगह सॉल्व करना है, तो 2x + 3y 5x - 2y इंटू 2 प्लस ये क्या हो रहे हैं 5x - 3y नहीं हो रहे, तो बस यही सॉल्यूशन है कि भाई इसी तरह रहने दें। अब अगले स्टेप पर जाइएगा, 2x + 3y + 5x - 2y प्लस, अब ये तो ऐड नहीं, कोई भी ऐसा टर्म नहीं है, ये याद रखिए 2 हमेशा 3x के साथ ऐड नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल है यहाँ पर नहीं है, तो ये ऐड नहीं हो सकते हैं। सही। हाँ मल्टीप्लाई जरूर हो सकते हैं,
ये बिल्कुल मल्टीप्लाई हो सकते हैं। मल्टीप्लाई अगर आप लाइक टर्म हो ना हो, ये 3x आप कर सकते हैं। 3 2 3 6x उसी तरह आएगा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन अगर एक के साथ वेरिएबल है दूसरे के साथ नहीं है तो नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता है तो इसका मकसद है आप इसी तरह तो मिसाल आप इसको इसी तरह रहने दें, सही है। इसके बाद आप ब्रैकेट खत्म कर दे 2 + 5x - 3y, सही है। ये ब्रैकेट भी लेट सपोज रिमूव करा दे ताकि आपके पास अब आप आ जाएं 2x + 3y। आप इनमें लाइक टर्म्स देख रहे हैं बिल्कुल, एक ये है 5x, एक ये है 5x, एक ये है 2y, एक ये है 3y। तो ये लाइक टर्म है तो ये तो ऐड हो सकते हैं। 5x इसको इसी तरह साइन के साथ उठा के +5x इधर आ जाएगा, -2y साइन के साथ ये इधर आ जाएगा, × 3 ये रह जाएगा, सही है। क्योंकि ये इसलिए मैंने रहने दिया आखिर में कि भाई ये अगर इधर मल्टीप्लाई हो सकता था पहले ना, तो मैं पहले मल्टीप्लाई करता फिर सब्ट्रैक्शन और एडिशन करता, लेकिन ये 2y है। ओके, दिस कैन बी डन, दिस कैन बी डन। किस तरह कि भाई आप -2y को 2 के साथ पहले मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आएगा, -2y को ये -4y आएगा, 2 खत्म हुआ, ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन तो हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन से पहले करना था। ये 5x तो मैंने ऑलरेडी इधर लाया, ये मल्टीप्लाई हो गया, अब सिर्फ -3y रह गया। अब इसका क्या करूं, इसका 2x + 3y। अब चूंकि लाइक टर्म्स में ऐड होना है तो दिस इज 10x माइनस ऐड हो जाएगा -7y। अब ये बाहर अंदर वालों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x प्लस इनके साथ मल्टीप्लाई होकर, सो दिस इज मल्टीप्लाई तो आप कैसी भी टर्म जो आप कर सकते हैं। 3 10 30 xy -3 7 21 y स्क्वायर। अब क्या ये मजीद लाइक टर्म्स है इनमें के हल हो जाए, नहीं है, तो दिस इज द सॉल्यूशन, जवाब है इनका। आगे तो कोई ऐसे टर्म्स नहीं है जिनके वेरिएबल और वेरिएबल के पावर सेम होता है कि मैं इनको मजीद ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं, तो नहीं हो रहा है, यही इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। सी दिस वाज 36th क्वेश्चन, आई थिंक 37th करते हैं अब। 37 आपका होमवर्क है कि भाई आप 4x डिवाइड बाई 2x 9y प्लस 3x 2y स्क्वायर प्लस 1, or simply we can write x plus 3y minus 2y। आप ये क्वेश्चन करना है, ये आपका होमवर्क है 37। और इसके साथ साथ एक ये भी कॉन्सेप्ट आ सकता है कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि भाई x इज इक्वल टू 2 1 y इज इक्वल टू -2। अब आप यही सवाल हल कीजिएगा, वो तो अलग सवाल है, मैंने दे दिया, आप होमवर्क के लिए करें। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि भाई आपको x और y के वैल्यूज दिए जाते हैं, सही है, फिर आपसे कहा जाता है कि आप ये क्वेश्चन हल करें, सही है। इस तरह क्वेश्चंस में आपने डायरेक्ट पहले x और y की जगह पर अपनी वैल्यूज पुट करनी है। किस तरह, x की जगह पर आप डायरेक्ट 1 पुट करें, डिवाइड बाय 2 x की जगह पर 1 इंटू 9 y की जगह पर -2 प्लस 3 x की जगह पर 1 इंटू 2 y की जगह पर -2 स्क्वायर अपनी जगह। इसी सिर्फ आपने y की जगह पर -2 लगाना है, x की जगह पर 1 लगाना है, जो भी वैल्यूज वो होती है आपने वही लिखने हैं। साथ में x की जगह पर 1 प्लस 3y की जगह पर -2 -2y की जगह पर -2 से। अब आगे आप सॉल्व करें, वो सिंपली बोडमास की रूल है, ये 4 डिवाइड बाय 2, यहाँ पर ये -18 प्लस 3 माइनस, ये स्क्वायर माइनस का भी है, हमेशा जब भी इस तरह स्क्वायर आ जाए तो स्क्वायर माइनस पर भी आ जाता है, तो ये माइनस को प्लस कर देते हैं, 2 को 4 कर देते हैं, सही। तो ये माइनस प्लस हुआ, 2 4 हुआ, 4 2 के साथ 8 मल्टीप्लाई हुआ 8 प्लस यहाँ पर 1 को छोड़ देते हैं, यहाँ पर 2 3 6 माइनस -2 -2 +4। अब यहाँ पर चूंकि किया है बार ब्रैकेट है, सबसे पहले हमने ये सॉल्व करना है, सो ये 10 आएगा। इस तरफ से करते हैं ताकि टाइम हमारा थोड़ा बच जाए। ये 10 आएगा, बाकी इसी तरह हो रहेगा ना। अब इसको करते हैं, ये 11 आएगा प्लस 8 इसके साथ
आ जाएगा। बाकी हम इसी तरह स्टेप्स करते हैं, तो ये आ जाएगा अब 19। अब आगे मजीद आप इसको सॉल्व करके आप आंसर इसका भी, ये 38 क्वेश्चन अलग क्वेश्चन है कि भाई एक्स और वाई की ये वैल्यूज है, इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो सकता है। तो आप जवाब निकाल सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल 45 या 35 डिजिट्स में आंसर आएगा। एक वो है कि 37 आप उसी तरह हल करें वेरिएबल्स के साथ, सही है। सो आई थिंक these all are enough for the algebraic basics, कि भाई इनको अलजेब्रा के टर्म्स कैसे डिवाइड, कैसे मल्टीप्लाई, कैसे सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। इसके बाद द इम्पोर्टेंट कैटेगरी स्टार्ट्स, दैट विल बी इक्वेशंस, के भाई इक्वेशंस को हमने किस तरह सॉल्व करना है, किस तरह साइंस ने ट्रांसपोज या ट्रांसफॉर्म होना है, ट्रांसफर होना है, ऐसी। और इसके साथ साथ लीनियर इक्वेशंस के किस तरह क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक वेस्ट टॉपिक है, बहुत बड़ा वसी टॉपिक है, जहाँ से एचएससी में बहुत सारे सवाल आ सकते हैं, रिमाइंडर थ्योरम्स वगैरह, वहाँ पर फैक्टर्स क्या होते हैं, रूट्स क्या होते हैं, जीरोथ रूट क्या होता है, फैक्टर और डिविजर में क्या फर्क होता है, वो बहुत इंटरेस्टिंग चीजें रहते हैं ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। तो वो दो इक्वेशंस में हम करेंगे इंशाल्लाह, सिमल्टेनियस लीनियर प्लस क्वाड्रेटिक करेंगे, ऐसे बहुत सारी चीजें रहते हैं। वर्क कीजिएगा। अब चूंकि डेट एक्सटेंड हुआ है, हमारे पास टाइम है, 14-15 दिन और रहते हैं ऐसे ही, तो इंशाल्लाह हम ज्योमेट्री के साथ साथ अलजेब्रा को इंतहाई खूबसूरत तरीके से और साथ ही इंशाल्लाह कल से हम टेस्ट व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते जाएंगे, जैसे ये 50 एमसीक्यूज या 30 एमसीक्यूज पर बेस्ड, जिसका फिर डिस्कशन इधर यूट्यूब पर होगा। सही है। थैंक यू सो मच।